हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विप्रो के शेयर के बारे में। अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर है तो आपके लिए अगला हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। 20 जुलाई वो तारीख याद रखिएगा, आप तैयार रहिएगा, जिस दिन आपको देखने को मिलने वाला है विप्रो के Q1 के आंकड़े। विप्रो अगर हाल फिलहाल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिला, इसके अंदर कोई दोहरा ही नहीं है। काफ़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली, 52 हफ्तों के लो पे ट्रेड कर रहा है, 400 के नीचे आ गया है। लेकिन क्या इस गिरावट में अब पैसा बनेगा, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है विप्रो की कंपनी के रिलेटेड, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे आखिर में 1:1 बोनस के बारे में, जो एक कंपनी जो है वो देने जा रही है। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये विप्रो के लिए और 1:1 बोनस के लिए भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, विप्रो को अगर अभी आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, बट विप्रो अगर आप देखेंगे तो चोक कर गया और शेयर 7 रुपये 8 रुपये नीचे आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 400 रुपये का लेवल यहाँ पर आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया। विप्रो कह सकते हैं कि देखिए लगातार यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाता हुआ देखने को मिला है। और पिछले एक महीने में जहाँ मार्केट में कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, विप्रो सिर्फ नीचे ही जाता हुआ देखने को मिला है, 2.89% नीचे। और स्टॉक ने अपना फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया है 391 रुपीज़ का। विप्रो जिस प्रकार से देखिए इस पूरे साल की शुरुआत से नीचे आया है, कोई सोच नहीं सकता था कि विप्रो इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन करेगा। 45% वैल्यू जो है वो ऑफ हो चुकी है। यानी अगर आपने यहाँ पर 1 लाख लगाए थे तो उसकी कीमत सिर्फ 55,000 रुपये बचती है साल की शुरुआत से, अगर मैं बात करता हूँ तो गिरावट बहुत होती हुई देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विप्रो एक ऐसी कंपनी रही है जिसने पास्ट में अनडाउटेडली एक मैसिव रिटर्न्स कमा के दिए। और पास्ट की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, ओवर द ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने बेहद शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। बट अभी की परफॉर्मेंस क्वाइट ऑर्डिनरी नज़र आ रही है। जो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा जिसने सबको देखिए कंपाउंडिंग से बहुत पैसा बनाया, अभी कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन कर रहा है। और ये कहने में कोई कह सकते हैं गलत बात तो है नहीं। अब विप्रो में आपको अगर आप देखेंगे इन लेवल्स पे तो डेफिनेटली एक चीज़ समझ में आएगी कि 391 रुपीज़ का 52 वीक लो आपको लगता हुआ देखने को मिला है। विप्रो लगातार गिरावट दिखाता हुआ देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए IT एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमेशा ये कह सकते हैं पास्ट हिस्ट्री रही है कि एक ना एक ऐसा साल आता है जहाँ पे वो बहुत अंडर परफॉर्म काम करते हैं। भली वो अगर आप देखेंगे कि .com क्रैश का साल हो जहाँ पे IT स्टॉक सारे मिट चुके थे, बहुत गिरावट होती हुई देखने को मिली। यही या फिर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 2008 के क्राइसिस में भी काफ़ी गिरे, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा संभल गए थे। बिकॉज वो जो था वो हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज और जो यहाँ पर बैंक्स थे उनके लिए ख़राब था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी विप्रो जहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या ये मस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज विप्रो को अगर आप लास्ट एक ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में तो शेयर 31.42% नीचे है। लेकिन जो शेयर कभी आपको 700 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला, 740 रुपीज़ का 52 हफ्तों का हाई है, वो आज आपको सिर्फ 390 रुपीज़ में मिल रहा है। फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ परफॉर्मेंस कम हुई है, वो आपको 28.41% वाई बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। जहाँ पे पहले 5 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी बढ़िया नहीं कर पाई यहाँ पर, तो इसीलिए गिरावट होती हुई देखने को मिली। बट ओवरऑल इतना भी जो मैंने कहा कि फाइनेंशियल्स खराब नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी कि 50% तक आपको स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ करेक्शन मुझे लगता है कि देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, और कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत तो आती हुई देखने को नहीं मिली है, मुझे तो यही नज़र आता है। बट अब ठीक है, जो भी गिरावट आती हुई देखने को मिली है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी एक खबर निकल के आई है, और वो निकल के आई है विप्रो के कंज्यूमर बिजनेस को लेकर। अब क्या खबर है एक बार वो आप समझ लीजिए। देखिए ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिला है विप्रो के कंज्यूमर केयर बिजनेस को लेकर। तो देखिए विप्रो का जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है वो आपको देखने को मिलेगा पैकेज फूड बिजनेस के अंदर भी आपको एंटर करता हुआ देखने को मिलने वाला है। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग टू एंटर पैकेज फूड बिजनेस इन इंडिया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग जो अगर आप देखेंगे करीबन 8,634 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर पेश किया था फॉर द FY 22। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि डेफिनेटली यहाँ पर एक एग्रेसिवली काम होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कंपनी आपको नई नई जगह पे आती हुई देखने को मिल रही है, और जिस तरह से देखिए कंपनी करंटली इंडिया के ऊपर फोकस करती हुई देखने को मिल रही है, वो कह सकते हैं कि बेहद शानदार है। और अब देखिए कंपनी का डिसीजन क्या है कि वो पैकेज फूड बिजनेस के अंदर एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कंपनी ने कहा है कि वो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी, साथ साथ पर्सनल केयर हो गया। और यहाँ पर कंपनी मान के चल रही है कि एक कंप्लीट ऑफरिंग बनना है हमको एक एफएमसीजी स्पेस के अंदर। याद रखिएगा इंडिया का एफएमसीजी स्पेस जो है वो आपको सिर्फ बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है ओवर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, राइट। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर देखिए डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। प्लस जो कंपनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऑफर करेगी एक कस्टमर को, डेफिनेटली यहाँ पर उन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता हुआ देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पर कंपनी ने यह भी कहा है कि वो फोकस किस पे कर रही है, फोकस उस पर कर रही है जहाँ पे जो ब्रांड क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली बढ़िया रहेगी। तो यही देखिए कंपनी का कहना है, और अब वो आपको यहाँ पर ऑपरेट करती हुई देखने को मिलने वाली है, ये साफ साफ निकल के आ रहा है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी पर्सनल वॉश प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज, फैशियल केयर, वेलनेस, होम केयर, इलेक्ट्रिक वायर डिवाइसेस, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लाइटनिंग, इन सब में ऑपरेट करती हुई देखने को मिली है, इन सब सॉल्यूशंस में काम करती हुई देखने को मिली है। लेकिन अब कंपनी का जो एम्बिशन है, जो लीडरशिप है, वो यहाँ पर फोकस करेगी जो है एफएमसीजी स्पेस। तो डेफिनेटली क्लोज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी किस प्रकार से काम करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है कि डेफिनेटली जो मेन बिजनेस कंपनी का है वो आईटी है। ये अभी अगर आप देखेंगे एक सेकेंडरी है, राइट। आईटी इंपॉर्टेंट है कि आईटी बढ़िया करना चाहिए। सो अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट के बारे में। देखिए अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाँ गिरावट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक गिरा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस प्रकार के देखिए नंबर्स निकल के आए हैं हाल फिलहाल में, आईटी कंपनीज कोई सी भी हो, टीसीएस हो, माइंडट्री के नंबर्स निकल के आए हाल ही में, ज़्यादा कंपनीज इतना बढ़िया नहीं कर पाई। तभी माइंडट्री के नंबर्स तो ठीक ही थे, जितना दिक्कत नहीं आई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एचसीएल के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो हाँ ठीक नहीं आते हुए देखने को मिले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आता हुआ देखने को मिला है। अब अगर विप्रो इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ कमाल कर जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी कमाल नहीं भी करती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक्स में से आपको विप्रो एक देखने को मिला है। मार्केट ने पहले ही देखिए काफ़ी पीट दिया है स्टॉक को, तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने के बारे में सोचिए। अभी भी ये नहीं कहूँगा कि 100% पैसा डाल दीजिए, नहीं, वेट करना है। नंबर्स तक का तो वेट करना ही करना है। नंबर्स बढ़िया निकल के आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी निकल के आते हैं तो अगर बाय चांस थोड़ी बहुत भी गिरावट हुए तो फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करिए। देखिए पता नहीं कि कहाँ रुकेगा। मुझे ये लग रहा था कि 400 के बिलो जाने के चांसेस बहुत कम है, बट वो चला गया, राइट। तो अभी प्रिडिक्टेबल नहीं है स्टॉक, अनप्रिडिक्टेबल देखिए काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज पहले विप्रो ने इतना कब गिरावट दिखाया था वो किसी को याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी बहुत दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली फोकस किस पे करना है, लॉन्ग टर्म पे विचार करके चलना है। 5 साल में अगर आप देखेंगे 83% के रिटर्न दिए। रिटर्न्स ऐसे ही नहीं आते, पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंस यहाँ पर भी आपसे स्टॉक मांगेगा और होपफुली आगे चल के बढ़ेगा ज़रूर, मुझे ये ज़रूर नज़र आता है। जस्ट फोकस क्या करना है कि धीरे धीरे बाय करना है। जैसा मैंने कहा कि वो लोग अभी नहीं बाय करें फ्रेश एंट्री जब तक नंबर्स निकल के नहीं आते। जिनके पास पहले से है डेफिनेटली यहाँ पर बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या स्टॉक का नाम है, चलिए वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक मल्टी बैगर स्टॉक ने अप्रूव कर दिया है बोनस। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो है IFL इंटरप्राइजेस। दोस्तों IFL इंटरप्राइजेस एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ 27 करोड़ का है। कंपनी जो ऑपरेट करती है वो कमर्शियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर आप देखेंगे एक्विजिशन और ट्रेडिंग ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इसका काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी ने बेहद शानदार रिटर्न्स दिए और अब कंपनी ने 1:1 के बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब डेफिनेटली देखिए ये बोनस जो भी कंपनी देती हुई देखने को मिलती है वो ठीक है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इन स्टॉक्स के अंदर आप ध्यान भी रखिए। डेफिनेटली एक न्यूज़ निकल के आई थी तो उसको कवर करना था, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी कोई यहाँ पर सलाह नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो डेफिनेटली देखिए, जो भी स्मॉल कैप कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, 27 करोड़ की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, तो कंपनीज को देखिए फोकस किस पे करना था कि वॉल्यूम्स आए, तो वॉल्यूम के कारण बोनसेस इशू करती है, जिससे देखिए स्टॉक के अंदर में मूव आता है। प्लस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो भी आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आफ्टर द स्प्लिट प्राइस फिर कम हो जाएगा। तो वही है, उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी काम करती है। तो यही देखिए अनाउंसमेंट किया गया है, बट ठीक है रिटर्न्स भी दिया है तो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।